133 नंबर। अनिच्छा या पर इच्छा से होने वाली घटना को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान लेने पर काम, क्रोध, शत्रु आदि पास नहीं आ सकते। जैसे सूर्य के सन्मुख अंधकार नहीं आ सकता। 134। जीव ब्रह्म और माया के तत्व को समझने के लिए एकांत में बैठकर विवेक और वैराग्य युक्त चित्त से नित्य प्रति परमात्मा में चिंतन करते हुए अध्यात्म विषय का विचार करना चाहिए। जिसने ईश्वर की दया और प्रेम के तत्व रहस्य को जान लिया है, उसको शांति और आनंद की सीमा नहीं रहती। जो अपने आप को ईश्वर के अर्पण कर चुका है और ईश्वर पर भी निर्भर है, ईश्वर पर अपने आप को अर्पण कर दे और ईश्वर पर ही निर्भर है, उसकी सदा सर्वदा सब प्रकार से ईश्वर रक्षा करता है। इससे वह सदा के लिए निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। 137। प्रेम पूर्वक जप सहित भगवान के ध्यान का अभ्यास, श्रद्धा पूर्वक सत्पुरुषों का संग, विवेक पूर्वक भाव सहित सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, दुखी, अनाथ, पूज्यजन तथा वृद्धों की निस्वार्थ भाव से सेवा, इनको यदि कर्तव्य बुद्धि से किया जाए तो ये एक एक साधन शीघ्र कल्याण करने वाले हैं। 138। भगवान बहुत बड़े दयालु और प्रेमी हैं। जो मनुष्य इसका तत्व समझ जाएगा वह भगवान के शरण होकर शीघ्र परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। सर्वत्र भगवत भाव के समान कोई भाव नहीं है और सर्वत्र भगवत भाव होने से दुर्गुण और दुराचारों का अत्यंत अभाव होकर सद्गुण और सदाचार अपने आप प्राप्त होते हैं, अपने आप ही मिल जाते हैं। 140। वस्तु मात्र को भगवान का स्वरूप और चेष्टा मात्र को भगवान की लीला समझने से भगवान का तत्व समझ में आ जाता है। तो ये थी सत्संग सार की कुछ बातें थी। 140 जितनी भी कैसेट बने उनके नंबर वाइज मैं इसमें लिख दूंगी, आप सबको सुनना। सबको राम राम। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपका सबका धन्यवाद।